अंधेरी रात थी। आरव पुरानी हवेली की ओर चल पड़ता है। हवेली शहर के बाहरी इलाके में पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमय आभा से घिरी हुई थी। स्थानीय लोग कहते थे कि यह हवेली छायालोक का द्वार है, एक ऐसी दुनिया जहां समय और वास्तविकता के नियम टूट जाते हैं। एक जिज्ञासु इतिहासकार इस रहस्य को सुलझाने के लिए आया था। जब आरव ने पुरानी हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक ठंडी धूप हवा आरव के चेहरे से टकराई। अंदर हवेली का गलियारा मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, जिनमें प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। आरव ने अपनी डायरी निकाली और चित्रों का विवरण लिखना शुरू किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक धीमी मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे हवेली के तहखाने की ओर ले गई। तहखाने में एक पुराना दर्पण रखा हुआ था, जो धुंधला और धूल से ढका हुआ था। दर्पण के सामने एक प्राचीन शिलापट रखा था, जिस पर एक रहस्यमय प्रतीक बना हुआ था। आरव ने शिलापट को छुआ और अचानक दर्पण में एक चमक उठी। वो एक भंवर में खींच गया और खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। ये छायालोक था। छायालोक में पेड़ नीले रंग के थे, आसमान में 2 चांद चमक रहे थे और हवा में अजीबोगरीब जीव उड़ रहे थे। समय यहाँ स्थिर था और वास्तविकता एक सपने की तरह धुंधली थी। आरव ने देखा कि यहाँ के निवासी छायाओं की तरह थे। उनकी आवाज़ें फुसफुसाहट में बदल जाती थीं। उसे एक छाया मिली जो एक बूढ़ी औरत की तरह दिख रही थी। उसने आरव को बताया कि छायालोक एक समय में इंसानों और आत्माओं के बीच का एक सेतु था, लेकिन एक प्राचीन श्राप ने इसे अलग कर दिया। अब ये दुनिया धीरे धीरे नष्ट हो रही है। बूढ़ी औरत ने आरव को एक प्राचीन मंत्र बताया जो श्राप को तोड़ सकता था। मंत्र को कहने के लिए उसे हवेली के दर्पण में वापस जाना होगा और शिलापट पर बने प्रतीक को सक्रिय करना होगा। वह दर्पण में वापस खींच गया और खुद को हवेली के तहखाने में पाया। उसने शिलापट पर बने प्रतीक को छुआ और मंत्र का उच्चारण किया। एक तेज रोशनी निकली और हवेली का पूरा ढांचा हिलने लगा। दर्पण में एक दरार दिखाई दी और एक तेज आवाज के साथ छायालोक का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। आरव थका हुआ लेकिन संतुष्ट हवेली से बाहर निकला। रात का अंधेरा अब हल्का होने लगा था और सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों पर पड़ रही थी। उसने अपनी डायरी बंद की और शहर की ओर चल दिया, छायालोक के रहस्य को अपने दिल में लिए हुए।